हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 40 रखी गई है। आपके कई ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 40 आती है, जैसे कि आपकी एसआई में या आपकी पुलिस में, और भी एग्जाम है जहाँ पर आपके 40 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर एक एग्जाम के प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व कराते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डेली का डेली यहाँ पर हिंदी आप सॉल्व कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आपकी हिंदी की कर सकते हैं। चलिए, आवाज़ आ रही है ना? क्लियर है? तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, और जो नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के वो प्रैक्टिस सेट जो आपको सबसे पहले सॉल्व करा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ अलंकार होता है। यहाँ पर खाली स्थान बताना है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। आपने अलंकार पढ़ा होगा, और उसमें से जो आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 अलंकार पढ़े हैं ना। उसमें से एक अलंकार होती है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। लगभग बच्चों का जवाब यहाँ पर सही आ चुका है, और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, जैसे कि इस काल मानो क्रोध के, होता है ना, आपने पढ़ा होगा, इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। तो मानो शब्द जो होता है वो आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार में पहचान आपकी होती है। ठीक है, चलिए अच्छी तैयारी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पर पहचानना है। तो पहला पॉइंट आपका दिया है कि गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए ये पॉइंट आपका सही है। ठीक है, पहला ये आपका यहाँ पर सही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं दूसरा सही है कि नहीं। कि विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। तो यहाँ पर रहते थे, ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट है कहीं ना कहीं आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपका यहाँ पर सही है। अदर में आपकी थोड़ी थोड़ी आपकी यहाँ पर त्रुटियाँ आपकी हैं। ठीक है, यहाँ पर व्याकरण से संबंधित आपकी जो शुद्ध है वो आपका पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यहाँ पर खाली स्थान बनना है में विजेता बनने का, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ खाली स्थान। अब यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन ऐसा ऑप्शन चूज करें जो इसको कह सकते हैं भर सके। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला होती है ना, श्रृंखला में विश्व विजेता बनने का श्रेय कपिल देव को जाता है। यहाँ पर आपका बी नंबर आपका भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बताना है, और जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जरूर लाइक करिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी लोग जितने लोग नए आ गए हैं वीडियो लाइक कर दीजिए। और धांसू क्लास हम लोग यहाँ पर चालू किए हुए हैं। यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा है। ठीक है, और पुल्लिंग शब्द के लिए यहाँ पर हमने आपको कुछ पॉइंट भी बताया था कि एक ट्रिक होती है कि कैसे और किसको, मतलब इस प्रकार से कैसे, जैसे रात्रि, यहाँ पर रात्रि क्या होगी, अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो बता सकते हैं कि रात्रि, आप बोलते हैं ना रात आधी है, मतलब कह सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर जो आपका देखो घाघरा नदी बोलते हैं ना, वृष्टि, तो यहाँ पर जो जवाब आपका डी है नृप। नृप मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से राजा। तो नृप जो आपका है ये आपका यहाँ पर कैसा है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नृप जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है, नहीं शब्द पूछा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं शब्द पूछा है और त्रुटि नहीं है आपकी किसमें, 5 नंबर। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर त्रुटि नहीं है मतलब शुद्ध होगा। तो शुद्ध होगा कौन सा, छत्री छाया, छत्र छाया होता है, याद रखिए छत्र छाया होता है कौन सा,
ये आपका सही हो जाएगा बी नंबर, छत्र छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है, शब्दालंकार का भेद नहीं है। और यहां पर जवाब आपका 6 का आने शुरू हो गए हैं। देखिए, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और आपका यमक अलंकार, ठीक है, ये तो आपके हैं, लेकिन रूपक अलंकार ये आपका शब्दालंकार में नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर कह सकते हैं अर्थ के अनुसार होते हैं, इसलिए आपका अर्थ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है, सबसे शब्द जो दिया है ये आपका क्या है, थोड़ा सा आज आपको टफ रहेगा, ठीक है, नए प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं सबसे, जब क्या होता है, भारत की सबसे चौड़ी, अर्थात जब किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं प्राविशेषण। तो यहां पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, ये आपका प्राविशेषण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। अपेक्षा का अर्थ बताइए, यहां पर अपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका जवाब, अपेक्षा मतलब होता है आपका अभिलाषा करना, ठीक है। ऑप्शन आपका जिसका डी है बिल्कुल सही है, अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिए गए वाक्यों में से त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, 9 का जवाब देना है। तो यहां पर कह सकते हैं जो शुद्ध शब्द होगा, त्रुटिहीन का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा जो ऑब्जेक्ट जो कह सकते हैं विकल्प जो आपका शुद्ध हो। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा होगा। पहला है कि शरीर पर ताकत होनी चाहिए, अच्छा, शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो याद रखिएगा इसका जवाब जो आपका होगा डी होगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए। यहां पर जवाब इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं कि चारों ही ऐसे पॉइंट लग रहे हैं कि नहीं सही है, लेकिन जो सही होता है शरीर में ताकत होनी चाहिए में शब्द यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंदर की बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है झूठे वादे करना। क्या होता है, झूठे वादे करना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा बताना है। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा आपका। तो यहां पर हो जाएगा लकीर का फकीर। वेरी गुड, 11 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका डी हो जाएगा, लकीर का फकीर होना। देखते हैं कि फकीर बोल देते हैं कि ये आपका होके ही रहेगा, ऐसे सब देखने को मिलते हैं ना, तो जवाब यहां पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। अवनि का विरुद्ध, अवन का यहाँ पर अवन मतलब कह सकते हैं धरती होता है ना, और इसका विरुद्ध बनेगा अंबर जो कि आकाश, अर्थात कह सकते हैं इसका जवाब आपका डी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, देखो कैसा और कैसी, हमने 2 ही पॉइंट आपको बताया था, कैसा और कैसी। एक ट्रिक होती है, ये कोई नई चीज नहीं है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर पुदीना कैसी है नहीं बोलते हो, पुदीना कैसा है, तो कैसा से आपको पता चला कि ये तो पुल्लिंग है। भ्रमर, भौरा कैसी नहीं बोलते हो, भौरा कैसा है ना, तो आपका ये भी पुल्लिंग। चूल्हा, चूल्हा कैसी नहीं, चूल्हा कैसा है, तो ये तीनों तो आपके कैसे आंसर निकल रहे हैं, कैसा से। लेकिन काया पलट गई बोलते हैं ना, उसकी काया पलट गई, काया उसकी कैसी थी, तो यहाँ पर जवाब आपका स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। आशय बताइए, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। चलिए यहाँ पर 14 का जवाब आ रहे हैं, और यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ठीक है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। एक बार अगर आपने छल कर लिया तो भाई, जैसे आपने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था,
अंग्रेजों ने गांधी जी को एक प्रकार से देखा जाए तो बेवकूफ़ बनाया था। बोला था कि अगर आप भारतवासियों से अनुरोध करो कि वो हमारी हेल्प करें प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम आपको आपके संविधान में अर्थात आपको संविधान बनाएंगे, संविधान के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। बल्कि ऐसा नहीं हुआ था और इसके बाद देख सकते हैं कि जलियांवाला कांड भी हो गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में यही प्रक्रिया फिर से अंग्रेजों ने कहा, इस बार गांधी जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। तो एक बार अगर आपके साथ छल कपट हो जाता है तो दोबारा आपको सचेत रहना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल बताइए। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल बताना है। जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है। चलिए इसका जवाब देखना है कि कौन बच्चा यहाँ पर सही जवाब देता है। और ये जो आपका देना प्रकट करते हैं अर्थात ये आपको वर्तमान को दर्शा रहा है कि क्योंकि ये वर्तमान की बात कह रहा है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कौन सा, 15 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो चंद्र खिलौना आपने पढ़ा होगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार पढ़ा है ना। जब कह सकते हैं भेद रहित उसकी तुलना कर दी जाती है। यहाँ पर चांद को एक बच्चा खिलौना समझ रहा है। एक बच्चा कह सकते हैं क्या कि कृष्ण भगवान थे, उन्होंने चांद को पाने के लिए जिज्ञासा किया, अर्थात यहाँ पर चांद को खिलौना समझ रहे हैं। जब तुलना हो गई वहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो गया और जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कह रहा है यह रास्ता है सावधानी पूर्वक चले, अर्थात यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा कि यह रास्ता क्या है, दुर्गम है। यहाँ पर दुर्गम भरा जाएगा कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना, चलिए जवाब सही क्या हो जाएगा आपका। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब अब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हुआ, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या देखे बौराए। तो यहाँ पर आपने देखा है कि कनक और कनक जो कि देख सकते हैं इन दोनों के अर्थ आपके अलग होता है। एक अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, तो कनक शब्द के दो अर्थ हुए। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यमक अलंकार, जो कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है। संक्षिप्त यहाँ पर देख सकते हैं, संक्षिप्त का मतलब क्या हो जाएगा, और संक्षिप्त का मतलब याद रखिए क्या होता है, मुक्तसर होता है। ठीक है, मुक्तसर, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों कमेंट भी आते हैं कि सर कभी कभी टेस्ट बहुत इजी भी हो जाते हैं। तो याद रखिए कभी इजी होते हैं तो कभी आपको कठिन भी होते हैं, है ना। कह रहा अगला है कि उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह ना थी। यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है, क्या भरा जाए इन चारों में से कि ये आपका वाक्य पूरा हो जाए। देखते हैं कि क्या भरा जाए। यहाँ पर देखिए कि उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य ना थी। यहाँ पर आपका बी भर दिया जाए तो सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व शब्द पूछा है, और ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व का पता अगर चल जाए कि ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है तो याद रखिए ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर, है ना, और इसका विपरीत होता है नीचे की ओर। नीचे की ओर को बोलते हैं अधः। क्या बोलते हैं, अधः। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। अंग्रेजी शिक्षा को लागू करवाया, तो ये एक्ट 33 के करीब आपका आया था, है ना। इसके बाद ये लागू करवाया गया था आपके 1835 में। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1835, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है कि रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे। देखो आपके जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग कहा करते थे कि रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे। ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर आप पूर्वज यहाँ पर भर देते तो बताइए वर्णन शब्द यहाँ पर आप क्या हो जाता, नहीं हो पाता ना। तो यहाँ पर जो आपका जवाब 24 का हो गया वो आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा। स्वागत सुधन आगत क्या बनता है, सुधन आगत बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी दिया है। और हमने बताया था कि या वा है ना के साथ जब आधा अक्षर होता है वो आपका हमेशा यण संधि होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात छोटा ऊ प्लस बड़ा आ मिलकर आपका हुआ बना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है काक पद का उपयोग कब होता है। काक पद का उपयोग कब होता है, काक पद का उपयोग कब होता है बताइए साथियों। 26 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा जब कोई अंश या भाग छूट जाता है। ठीक है, तो जवाब आपका डी हो जाएगा, छूटे हुए अंश या कह सकते हैं भाग के लिए होता है। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अग्नि परीक्षा के रचयिता आपके हैं आचार्य श्री तुलसी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, आचार्य श्री तुलसी हैं और यह आयुर्वेद साहित्य पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, आयुर्वेद पर आधारित पुस्तक आपकी है। अगला है द अ क स आ, इनको जोड़ना है और जोड़ेंगे तो बनेगा क्या। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बच्चे इसे जोड़ नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आधा दा है और इसे पूरा करेंगे तो आपका दा बन जाएगा ना। का और यहाँ पर सा है, इसे पूरा करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, है ना। ये वाला अगर पूरे करेंगे तो सा बन जाएगा। और ये है आपने पढ़ा होगा जो वर्णमाला में है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में जो छा होता है वो किस प्रकार से बनता है, तो का धन सा से बनता है, अर्थात ये छा बना है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा, दक्ष। तो जवाब यहाँ पर क्या बनेगा 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, इस आने इसको पूरा किया है ना और इसने इसको पूरा किया और इसके बाद ये बन गया दक्ष। ठीक है, चलिए अगला है ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप बताना है 29 नंबर। और ब्राह्मण का शुद्ध रूप होता है, क्या होता है भाई, ब्राह्मण लिखा कैसे जाता है ये पूछा है आपसे। 29 नंबर जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार से ब्राह्मण लिखा जाता है सी। ठीक है, चलिए भारत की खोज किसकी कृति है। भारत की खोज किसकी कृति है, 30 का जवाब दीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, है ना। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित है। और याद रखना कि इस पुस्तक की रचना इन्होंने 1944 में अहमदनगर जेल में रहकर की थी, अहमदनगर जेल में। ठीक है, और ये 1946 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको गद्यांश दिया गया है ना। गद्यांश में आप देख सकते हैं कि गद्यांश छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना। अगर चाहें तो इसे आप पढ़ भी सकते हैं कि राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने समाज और जनजीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं। भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्य युग की इस बारंबारता में जीवित रह सकता है। हमने यहाँ पर इसको क्यों सॉल्व कराया, क्योंकि बिल्कुल छोटा था और हमने बताया जब गद्यांश बिल्कुल छोटा हो तो उसे पढ़ सकते हैं और गद्यांश जब बहुत बड़ा हो तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ो उनके, इसके बाद उसको पढ़िए। यहाँ पर हमने गद्यांश पढ़ा है, आप देख सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन प्रकार के, तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ये डैश हो गया, ये आपका हो गया, है ना।
तो यहाँ पर इस प्रकार के जो डैश होते हैं और एक आपको ये डैश हो गया। तो ये जो आपके हो जाएंगे कौन कौन से हो गए इनमें, तो ये जो आपका हो जाएगा तो एक आपका अर्ध विराम, फिर अल्प विराम, फिर पूर्ण विराम, ये आपका होगा। ठीक है। और संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है, तो संत कवि ने किसके जीवन पर रचना किया है, तो आपके भगवान राम पर किया है ना। अगला है बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा। बर्बरता शब्द का समानार्थी बताइए। 33 का जवाब, 33 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी नंबर। इसका समानार्थी बनता है नृशंसता। क्या बनता है, नृशंसता बनता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रश्मिरथी के रचयिता कौन है, रश्मिरथी के रचयिता कौन है। चलिए सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए भाई, इतने लोग हो जाते हो वीडियो लाइक कर दिया करिए। कभी तो ऐसा लगे कि नहीं हमारी वीडियो में 500 व्यू 1000 व्यू आने में 500 यहाँ पर लाइक मिल गए हैं। देखते आप लोग रोज हो, डेली देखते हैं, लेकिन कभी कभी लाइक तो कर दिया करिए, कभी तो हमको दिखाई पड़े कि हमारी वीडियो में भी 1000 लाइक मिल गए हैं। चलिए रश्मिरथी के रचयिता जो आपके हैं वो आपके कौन, तो यहाँ पर आपका 34 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा रामधारी सिकदिनकर।